हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है जर्मनी का एकीकरण का है, तो इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी देखने को मिलेगा। उससे पहले हम उस पर डिटेल्स के बारे में जान लेंगे, डिटेल्स से उसको जान लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर दोबारा करेंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपकी अगर रुचि है और जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए आप अंत में कि क्या वो क्वेश्चन जो आपको कराया गया है पहले, वो क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं। तो आपको दो तरीके से कराया जाएगा। अभी तो आप लाइन वाइज पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर से कराया जाए, वो भी बहुत कम टाइम में। इससे आपका रिपीट वाला सेशन है वो भी पूरा हो जाएगा, रिपीट होगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो दोस्तों, उसी प्रयास में कि आप लोग को ज़्यादा और कम टाइम में अच्छे से याद हो, यही प्रयास रहता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे जरूर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस चैनल पे पढ़ने के सिवा कुछ नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, टॉपिक ही है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जाएगा। इसमें क्वेश्चन है पहला, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन बनेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो बिस्मार्क कौन था, तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम का क्या है, प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो प्रसा था। क्वेश्चन बनेगा प्रसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, या जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो आंसर होगा प्रसा। इन सब क्वेश्चन को आप देखते रहिए, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर आपको देना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, पॉइंट है, क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, पॉइंट है। अगला पॉइंट है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। अगला पॉइंट है, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1831 में पहनाया गया। तो विलियम को जर्मन सम्राट जो संघ है उसका सम्राट का ताज जो पहनाया गया था, किस सन में पहनाया गया था, तो 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया था। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किसी स्टेट से था या किसी देश से, तो वो कौन था, फ्रांस था। फ्रांस से उसका भय था सबसे ज़्यादा। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है, तो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। आगे देखते हैं, जर्मनी राष्ट्र सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। जो जर्मनी है उसके राष्ट्र सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। ये कहाँ होती थी, तो फ्रैंकफर्ट में होती थी। अगला है पॉइंट आपका, 1815 कितने 1815 ईस्वी से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य का पर ऑस्ट्रिया का अधिपत्य था। तो ऑस्ट्रिया का जो अधिपत्य था जर्मन साम्राज्य पे, वो किस सन से था, तो 1815 से लेकर 1850 के बीच में था। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का क्या था, अधिपत्य था। आगे है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो कौन था, तो मेटरनिक था, ये याद रखिएगा। अगला है पॉइंट, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसरर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जर्मन के जो दार्शनिक हैं उनमें आपके राके का नाम आता है, बोमर का आता है, लसरर का नाम आता है। तो इनको आप याद रखिएगा। ये क्या है, जर्मन के राष्ट्रीयकरण में जिनकी भूमिका में है दार्शनिकों में, उसमें इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, राके, बोमर और लसरर का नाम याद रखिएगा। आगे है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1800
1848 ईस्वी में किया गया था। फ्रैंकफर्ट जो संविधान सभा है उसका जो गठन किया गया है किस सन में किया गया है, तो 1848 ईस्वी में किया गया है। आगे देखते हैं। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। तो विलियम प्रथम के शासनकाल में जो प्रशा का रक्षा मंत्री था वो कौन था? प्रशा का रक्षा मंत्री तो वान रून था, और सेनापति कौन था? वान माल्टेक था। तो दोनों को याद रखिएगा कि विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? तो वान रून था, और सेनापति वान माल्टेक था, ये याद रखिएगा। आगे पॉइंट को याद रखिएगा कि 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। प्रशा का चांसलर बिस्मार्क कब बना था? तो 23 सितंबर 1862 में बना था। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, और आप लुसेंट को पढ़ लीजिए 1 से 2 बार, जिससे कि आपका रिपीटिशन हो जाएगा। देखिए, आपको अधिकांश किताब पे ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अंत तक आ चुके हैं, तो एक आपको सजेशन है कि किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। हाँ, कुछ वीडियो जैसे कुछ चैनल होते हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, उन्हीं पे जाइए। इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको कंटेंट अच्छा मिले और कम टाइम में मिले, तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडबर्ग में हुआ था। तो बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। 1 अप्रैल याद रखिएगा। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। ये विषय पूछा जाएगा कि बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रेडनबर्ग में हुआ था। किस सन को पूछा जाएगा? तो 1 अप्रैल 1815, इसको याद रखिएगा। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। तो बाजीगर किसने कहा है बिस्मार्क को? तो विलियम प्रथम ने कहा है। अगला पॉइंट है, सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे कब आत्मसमर्पण किया था? किस युद्ध में और किस सन में? तो सेरेजोवा का युद्ध हुआ था जो 1866 में हुआ था। उसी युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे आता है कि 23 अगस्त 1866 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। जब पराजित हो जाएगा, 1866 में पराजित हो गया, और वो किस युद्ध में हुआ? तो सेरेजोवा के युद्ध में हुआ। और इसको किसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया ऑस्ट्रिया? तो प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और 23 अगस्त 1866 में ही प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिया गया। आगे, फ्रांस एवं प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध, 15 जुलाई 1870 को हुआ था। फ्रांस और प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेपोलियन तृतीय प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। नेपोलियन तृतीय जो था प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को क्या किया? आत्मसमर्पण किया। और सेडान का जो युद्ध हुआ है 15 जुलाई 1870 को हुआ है। तो इसी युद्ध में नेपोलियन जो तृतीय था वो प्रशा के आगे क्या करता है? 1 सितंबर 1870 को क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक वर्साय के महल में किया। बिस्मार्क ने जर्मनी का जो सम्राट था विलियम प्रथम का राजाभिषेक जो है वर्साय के महल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई है 10 मई 1871 में फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी किनके बीच में हुई है? तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई है। और सन पूछेगा तो 1871 में हुई है 10 मई को। अगला है, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान का जो युद्ध हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसी के फलस्वरूप जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो दोस्तों ये थे तथ्य जो हमने देखा। अब आप उसी तथ्य को क्वेश्चन और आंसर में देखेंगे जो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे बहुत कम टाइम लगेगा, आप देखते जाइए। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है, प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिस्मार्क था।
जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो वो क्या था? प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में करना चाहता था? तो वो प्रसा के नेतृत्व में करना चाहता था। आगे देखिए, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। 1871 याद रखिएगा। बिस्मार्क का सबसे अधिक भय किससे था? बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो वो तो फ्रांस से था, फ्रांस से। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? जर्मनी का राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आगे है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। ये याद रखिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता। आगे चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अभी तक आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं, जर्मनी राष्ट्रीय सभा किस में होती थी? जो जर्मनी राष्ट्रीय सभा होती थी वो किस में होती थी? तो फ्रैंकफर्ट में होती थी। आगे है, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो किसका था? ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया है, अब उसी का क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में किन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 3 का हमने बताया था, तो राके, बोमर, लसरर इत्यादि का नाम प्रमुख है। आगे देखते हैं, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किसमें किया गया? तो किसमें किया गया, किस सन में? तो मई 1848 ईस्वी में। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून और सेनापति वान माल्टेक कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे और एक सेनापति थे। वो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर ही उसी में है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 23 सितंबर 1862 ईस्वी को प्रसा का चांसलर कौन बना? तो कौन बना था? बिस्मार्क बना था 1862 में प्रसा का चांसलर। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था, ब्रेडनबर्ग में हुआ था, इसको याद रखिएगा। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो विलियम प्रथम ने कहा था। आगे देखिए, किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे किस युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? तो सेरेजोवा के युद्ध में, और ये युद्ध जो हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 23 अगस्त 1866 ईस्वी में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था? तो प्राग संधि के तहत हुआ था। तो प्राग संधि कब हुआ है? तो 23 अगस्त 1866 में। आगे है, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 में हुआ था। आगे देखिए, नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो कब समर्पण किया था? 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक कहाँ किया था? तो वर्साई के महल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को किसके बीच हुई थी? तो फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 1871 में हुई थी। आगे दोस्तों अगला है और आखिरी है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद संभव हुआ? तो सूडान के युद्ध के बाद संभव हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे, तथ्य भी थे, उसको ऑनलाइनर टाइप का भी था और उसका क्वेश्चन आंसर भी था। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, थोड़ा अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में रुचि आती है। तो दोस्तों आप ये ना सोचा करिए हमारे एक लाइक से होगा क्या, आपका एक लाइक हमारे लिए समझ लीजिए एक उत्साहवर्धक का काम करता है। तो वीडियो पे बने रहिए, आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए, पीछे वीडियो को, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।